राजस्थान सहित 5 राज्यों में ड्रग की फैक्ट्री बनाने वाला पकड़ा गया। कहां से पकड़ा गया? आपके चित्तौड़गढ़ से। वीरभूमि चित्तौड़गढ़ आज इसलिए अखबार के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी हुई है क्योंकि यहीं का एक व्यक्ति भारत के 5 राज्यों में ड्रग बनाने की फैक्ट्री खोल के बैठा हुआ। आज का विषय है सुरक्षित भारत। तो जैसे ही हम सुरक्षित भारत की बात करते हैं वो हमारे दिमाग में आतंकवाद सीधे सीधे आ जाता है कि आतंकवाद से सुरक्षा, अलगाववाद से सुरक्षा। नहीं, और भी खतरे हैं। भारत में आतंकवाद से प्रतिवर्ष लगभग 2000 लोगों की जान जाती है, यानी 2000 परिवार बर्बाद होते हैं, यानी लगभग 2000 बहन बेटियों की मांग उजड़ती है, या 2 लाख माता पिता का बुढ़ापे का सहारा चला जाता है। लेकिन इस ड्रग के कारण हर साल 2 लाख लोगों की मौत होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रग कारोबार भारत में चल रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए का ड्रग कारोबार भारत में चल रहा है। दुनिया में इतना कहीं नहीं है। 10 करोड़ भारतीय नशे में डूब चुके हैं। 150 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से 10 करोड़ अगर नशेड़ी हो चुके हैं, इसका मतलब 10 करोड़ परिवार टेंशन में है। किसी नशेड़ी के माता पिता को खुशी होगी क्या? जोर से बोलिए जरा। करोड़ों माता पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान हैं। करोड़ों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान हैं। करोड़ों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान हैं। 1 लाख करोड़ का नशे का कारोबार हो रहा है। 10 करोड़ लोग नशे में डूब चुके हैं। इसके बावजूद इस नशे के ऊपर सार्वजनिक चर्चा हो रही है क्या? जोर से बोलिए जरा। इस नशे के ऊपर संसद में चर्चा हो रही है क्या? इस नशे के ऊपर विधानसभा में चर्चा हो रही है क्या? इस नशे के खिलाफ भारत नशा मुक्त बने, इस पर किसी भी पार्टी के सांसद ने संसद में 0 आवर में, क्वेश्चन आवर में सवाल उठाया क्या? इस नशे के खिलाफ आपके विधानसभा में 0 आवर में, क्वेश्चन आवर में किसी विधायक ने आवाज उठाई क्या? और ये जो 10 करोड़ लोग साल में नशेड़ी हो चुके हैं, या 2 लाख लोग साल में मर रहे हैं, इसमें हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं। ये 2 लाख लोग जो नशे के हर साल मर रहे हैं, या 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं, इसमें ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, दलित भी है। ये 10 करोड़ लोग जो नशेड़ी हो चुके हैं, ये राजस्थानी भी है, पंजाबी भी है, गुजराती भी है, बंगाली भी है, मराठी भी है, सब कुछ है। ये 10 करोड़ लोग जो नशेड़ी हो चुके हैं, इसमें बंगाली, गुजराती, पंजाबी, हरियाणी सब कुछ है। सभी भाषा के लोग नशेड़ी हो रहे हैं, सभी पंथ के लोग नशेड़ी हो रहे हैं, सभी जाति के लोग नशेड़ी हो रहे हैं, और 2 लाख लोग साल में मर जा रहे हैं। और मरने के पहले नशे में घर बर्बाद किया, नशे का धन गया, और बीमार होने के बाद जो माता पिता किसी को मरने के लिए तो छोड़ नहीं सकता, पत्नी अपने पति को मरने के लिए तो छोड़ नहीं सकती, तो पहले नशे में तो वो पहले बर्बाद कर चुका था। जब हॉस्पिटल पहुंचा तो 2-4 लाख रुपए और माता पिता ने, पति ने अपने घर का सोना गिरवी रख के, चांदी बेच के और खर्च कर दिया। हमारा धन भी बर्बाद हो रहा है, हमारा धर्म भी बर्बाद हो रहा है, हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। और किसी देश के अगर यंग जनरेशन बर्बाद हो जाए तो समझिए वो देश बर्बाद हो जाए। जो डॉक्टर बन सकते थे वो नशेड़ी हो रहे हैं, जो इंजीनियर बन सकते थे वो नशे में डूब रहे हैं, जो कलेक्टर कप्तान बन सकते थे वो नशे में डूब रहे हैं, जो एक बिजनेस कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे, वो नशे में डूब रहे हैं। क्योंकि अगर वो बच्चा नशेड़ी नहीं होता, स्वाभाविक है कुछ न कुछ होता, सेना में जाता, सिपाही बनता, दरोगा बनता, कुछ न कुछ खेती करता, अरे कुछ तो करता, कम से कम घर का धन तो बर्बाद नहीं करता। इतनी बड़ी समस्या, लेकिन इसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। और इस भारत में जो 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार है, उसका मूल कारण है घटिया कानून, सड़ा हुआ कानून। आप लोग गूगल करना, 900 ग्राम गांजा, सिंगापुर, फांसी, ये 3 शब्द डालना गूगल पे। 900 ग्राम गांजा, सिंगापुर, फांसी, ये 3 शब्द गूगल करना। 6 महीने के अंदर एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला, 6 महीने फांसी दे दिया। सिंगापुर में किसी की हिम्मत नहीं है जाके वहां नशा बेच के दिखाए। आप में से बहुत सारे लोग सिंगापुर में जाते रहते होंगे, आपको पता होगा।
पूरी तरीके से नशा मुक्त बना रखा है। कैसे हो गया? नियम कानून को बदला। कैसे हो गया? पुलिस व्यवस्था को बदला। कैसे हुआ? न्यायिक व्यवस्था को बदला। कैसे हुआ? प्रशासनिक व्यवस्था को बदला। और यहां 9-9 कुंटल गांजा पाया जाता है और उसके बाद जमानत हो जाती है। 9-9 कुंटल ड्रग मिलती है। एमडी, ये आज वाले अखबार में लिखा हुआ है, एमडी बनाता था। पता नहीं कौन सी ड्रग है एमडी। अच्छा, हम आप क्यों नहीं बोलते? हमको लगता है हमारा बच्चा थोड़ी नशेड़ी हुआ। अरे आपका बच्चा नशेड़ी नहीं हुआ तो आपका भांजा नशेड़ी हो जाएगा, आपका साले का बच्चा नशेड़ी हो जाएगा, आपके बहनोई का बच्चा नशेड़ी हो जाएगा, आपका नाती पोता कोई न कोई नशेड़ी हो जाएगा अगर आप नहीं बोलेंगे। कई सारे ऐसे लोग हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, एक बेटा था नशेड़ी हो गया और नशेड़ी होने के बाद मर गया। और नशेड़ी ये केवल इतने नहीं कर रहे अपना घर बर्बाद कर रहे, ये दूसरों का भी घर बर्बाद कर रहे हैं। छोटी छोटी जो बच्चियों का बलात्कार होता है, जब भी ये केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट से 1 किलोमीटर की दूरी पे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जब ऐसे केसेस आते हैं तो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पता करता हूं, ये बताओ जिसने 1.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया इसकी हिस्ट्री क्या है, तो पता चला नशेड़ी। कोई व्यक्ति सामान्य अवस्था में, अपने सही मानसिक अवस्था में वो बलात्कारी तो हो सकता है, लेकिन 1 साल की बच्ची के साथ बलात्कार नहीं कर सकता। ये नशेड़ी गाड़ी चला के लोगों को कुचल कुचल के मार रहे। अरे आप नशा नहीं कर रहे हो, लेकिन नशेड़ी नशा कर गाड़ी को चला रहा है, कल को आपकी गाड़ी में टक्कर मार देगा, आपके बच्चे खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगे आप? ये ड्रग जो नशेड़ी है, ये खुद भी आत्महत्या कर रहे हैं और माता पिता को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। नशेड़ी बच्चों के कारण माता पिता आत्महत्या कर रहे हैं, नशेड़ी बच्चों के कारण बहनें आत्महत्या कर रही है। अभी दिल्ली में घटना आई है, माता पिता ने पैसे नहीं दिया, माता को भी मार दिया, पिता को भी मार दिया, छोटी बहन को भी मार दिया। रात में पैसे नहीं दिया था नशे की। हरियाणा से घटना आई, मां ने पैसा नहीं दिया, पिताजी सेना में थे, मां का पेट फाड़ दिया। आपके जयपुर के अलवर से घटना आई है, माता पिता को मार दिया, क्यों? पैसे नहीं दे रहे थे नशे के लिए। इतना बड़ा हो चुका है। अब आप मुझे बताओ, इस पे आवाज उठ क्यों नहीं रही? क्या भारत के सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ड्रग स्मगलर फंडिंग करते हैं क्या? और नहीं तो पॉलिटिकल पार्टियां इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रही है? क्या भारत के सभी सांसदों को ड्रग स्मगलर फंडिंग करते हैं क्या? नहीं तो फिर सांसद संसद में आवाज क्यों नहीं उठा रहे? क्या भारत के सभी विधायकों को ड्रग स्मगलर फंडिंग करते हैं क्या? नहीं तो फिर विधायक विधानसभा में क्यों नहीं आवाज उठा रहे? क्या भारत के सभी लेखकों को, सभी बुद्धिजीवियों को, सभी पत्रकारों को, सभी कलमकारों को, सभी यूट्यूबरों को, सभी चैनलों को ये ड्रग स्मगलर फंडिंग करते हैं क्या? नहीं तो जो जहां है उस पर लिख क्यों नहीं रहा? इस अखबार में ये तो लिखा हुआ है कि 5 फैक्ट्री पकड़ी गई, लेकिन इस अखबार में ये नहीं लिखा है कि भारत नशा मुक्त कैसे होगा। तो अखबार क्या बता रहा है? समस्या। यूट्यूबर क्या बता रहे हैं? समस्या। चैनलों पे क्या डिस्कस हो रहा है? समस्या। संसद में क्या चर्चा हो रही है? समस्या। विधानसभा में क्या चर्चा हो रही है? समस्या। अरे समस्या की चर्चा करने से कोई समस्या ठीक हुई आज तक क्या? किसी बीमारी की चर्चा करके आज तक कोई बीमारी ठीक हुई क्या? मैं वीरभूमि चित्तौड़गढ़ से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, 90% ड्रग स्मगलिंग 1 साल के अंदर खत्म हो सकती है। 1 साल के। सिंगापुर जैसा कानून ले आइए, ड्रग स्मगलर का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए और उससे पूछिए कि इस पूरे गैंग में कितने हैं। अभी होता क्या है, अब जैसे ये तो पकड़ लिया गया, अब इसकी पूरी चेन नहीं पकड़ी जाएगी, ये सच बताएगा नहीं। अब जमाना चला गया, पुलिस लाठियों से पीट के रात को उल्टा टांग नहीं सकती, वो जमाना चला गया। ह्यूमन राइट का मामला आ गया। मानवाधिकार मानव का होता है, लेकिन आजकल मानवाधिकार दानों का भी हो गया। हम मानव दानों के बीच में अंतर भूल गए। अगर ये जो पकड़ा गया ड्रग की कंपनी चलाने वाला, अगर इसको रात भर थाने में उल्टा टांग दे और 2-4 बूंद पेट्रोल डाल दे, कहां आप समझ ले, तो उसके बाद ये सारा सच बताएगा। एक तरीका ये है, उल्टा टांगो, पेट्रोल डालो, मिर्ची डालो, और दूसरा तरीका क्या है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करो। अभी होता क्या है, ड्रग स्मगलर पकड़े भी जाएंगे तो कौन पकड़ा जाएगा? जो बेच रहा था। हम ड्रग डीलर को नहीं पकड़ते, हम ड्रग के होलसेलर को नहीं पकड़ते,
हम ड्रग के एक्सपोर्टर को नहीं पकड़ते, हम ड्रग के मैन्युफैक्चरर को नहीं पकड़ते, हम ड्रग के होलसेल सप्लायर को नहीं पकड़ते। किसको पकड़ते? वो प्यादा जो सेल्समैन है उसका। इसीलिए भारत में नहीं हो रही। अगर यहां भारत में हम शुरू कर दें, एक ड्रग स्मगलर पाया, उसका नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट किया, उसने जितने लोगों का नाम बताया उनका नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट किया, उन्होंने जितने लोगों का नाम बताया उनका भी नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट किया, और कानून बना दे। अब आज के बाद से ड्रग स्मगलर की साल भर के अंदर 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, इनकी नागरिकता खत्म होगी और साल भर के अंदर इनको फांसी होगी। आप मुझे बताइए, ड्रग स्मगलिंग रुकेगी कि नहीं रुकेगी? जरा जोर से बोलिए। ये 2 लाख परिवार बर्बाद हो रहे हैं, रुकेंगे कि नहीं? हमारी संस्कृति बचेगी कि नहीं? हमारी परंपरा बचेगी कि नहीं? ये बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ रहा है, रुकेगा कि नहीं? ये माता पिता का सहारा खत्म हो रहा है, रुकेगा कि नहीं? ये क्राइम बढ़ रहा है, रुकेगा कि नहीं? ये रोड एक्सीडेंट रुकेगा कि नहीं? इतनी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूं, अब समय आ चुका है, दल गुलामी छोड़िए और सभी समस्याओं के लिए प्रखर होके, मुखर होके लिखना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति आपका बच्चा नशेड़ी हो जाएगा, उसको नशे से बाहर निकालने नहीं आएगा। नशे से बाहर निकालने का तरीका यही है, नशा मुक्त भारत बने। नशा मुक्त भारत बनाने का एक ही तरीका है, ये 1985 का घटिया एनडीपीएस एक्ट खत्म हो, नया कानून बने, साल भर के अंदर नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त हो, नागरिकता खत्म हो और उनको फांसी दिया जाए। भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरे, लोहा लोहे को काटता है। जब तक कानून कठोर नहीं होगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। बोले भारत माता की।